Hello, my dear students. I welcome you all in the class of science. We are here with fifth chapter of science class 7th acids, bases and salts. My dear students, in the previous videos we were discussing about acids and bases. हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी, जो नेक्स्ट पार्ट था, उसमें आप लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था. अंडर द टाइटल नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, लिटमस अ नेचुरल डाई, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया कि किस तरीके से लिटमस का यूज़ करके हम किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक नेचर का है. ये हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के यूज़ से पता लगा सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, today we are going to discuss about turmeric is another natural indicator. आज हम लोगों को टर्मरिक के बारे में पढ़ना है. टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर. एक्टिविटी 5.2 ये आपकी बुक में पेज नंबर 51 पर दी हुई है. टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट. आप लोगों को क्या करना है, ये एक्टिविटी आप लोग अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं. आपको एक टेबल स्पून टर्मरिक लेना है और उसमें वाटर मिला करके आपको उसको पेस्ट तैयार कर लेना है. नाउ मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर और फिल्टर पेपर. आप लोगों को फिल्टर पेपर लेना है या ब्लोटिंग पेपर आप मार्केट में अवेलेबल होता है. आप उस पर इस पेस्ट को फैला देंगे तो वो आप लोगों का, जैसे लिटमस पेपर आप लोगों ने पढ़ा था, वैसे ही आप लोगों का एक टर्मरिक पेपर आप लोगों का बनके तैयार हो जाएगा. देन व्हाट यू हैव टू डू, उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, येलो कलर ड्यू टू टर्मरिक. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक. आप उसमें सोप सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर पर डालेंगे तो आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको वो क्या चेंजेस मिलेंगे उसको आप लोगों को नोट कर लेना है. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व में यहाँ पर जब आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो टर्मरिक है उसका कलर ब्राउनिश रेड हो जाता है. दैट मीन्स रेड और ब्राउन के जो बीच का जो कलर होता है ब्राउनिश रेड, उस कलर में कन्वर्ट होता है. कब होता है येलो कलर टर्न, कब होता है, जब नेचर क्या हो सॉल्यूशन का, बेसिक मीडियम हो. जैसे सोप सॉल्यूशन की यहाँ पर बात की है तो सोप क्या होता है, बेसिक मीडियम का होता है. तो आप जैसे ही देखेंगे कि सोप के कांटेक्ट में टर्मरिक आएगा तो सोप जो सॉल्यूशन है उसका कलर या टर्मरिक का जो कलर है वो क्या होगा, ब्राउनिश रेड आप लोगों को मिलेगा. सो इट मीन्स जो सॉल्यूशन का नेचर है वो कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा. और येलो ही रहेगा, जो डार्क येलो से लाइट येलो में कन्वर्ट होगा अगर एसिडिक मीडियम होगा. अगर आप उसमें किसी एसिड में, विनेगर में इस टर्मरिक को अगर आप डालते हैं तो आप देखेंगे कि उसका कलर थोड़ा सा क्या होगा, लाइट होगा. सो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा. टर्मरिक गिव्स ब्राउनिश रेड इन बेसिक मीडियम एंड टर्मरिक गिव्स येलो कलर इन एसिडिक मीडियम. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो आप लोग इसको नोट कर लेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग दिस टर्मरिक सॉल्यूशन you can make greeting cards. You can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper. आप लोगों को टर्मरिक पेस्ट को इस तरीके से सीट पर फैला लेना है, डिज़ाइंस बना लेनी है. Now what you have to do, वाइट पेपर एंड ड्राई इट, और उसको आपको सुखा लेना है. ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड. यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड. आपको सबसे पहले उसको ग्रीन कलर से पूरा कलर कर लेना है टर्मरिक सॉल्यूशन से, टर्मरिक पेस्ट से. उसको आपको जब ग्रीन हो जाए तो आप जब उस पर सोप के सॉल्यूशन से, सोप से इस तरीके से बड का यूज़ करके जो भी डिज़ाइन बनाएंगे, आपको सोप सॉल्यूशन जो जहाँ जहाँ आप डिज़ाइन बनाएंगे वहाँ वहाँ आपको ब्राउनिश रेड कलर से आप लोगों को डिज़ाइन देखने को मिलेगी. तो इसका यूज़ भी आप लोग ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए कर सकते हैं. और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो क्या है, टर्मरिक
जो है वो एज अ नेचुरल इंडिकेटर वर्क करता है और बेस के साथ ब्राउनिश रेड कलर देता है और एसिड के साथ येलो कलर ही मिलता है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट दी हुई है, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर एंड कॉमन सॉल्ट। इसके साथ टर्मरिक सॉल्यूशंस क्या इफेक्ट देता है वो आप लोगों को इस टेबल में फिल कर लेना है। ये एक्टिविटी आप लोग चाहें, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, लेमन हो, ऑरेंज जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, शुगर, कॉमन सॉल्ट, इन सब के सॉल्यूशंस आप लोगों को घर पर मिल सकते हैं। अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये टेबल भी आप लोग फिल कर पाएंगे बाय योर ऑब्जर्वेशन। नाउ नेक्स्ट जो इंडिकेटर है, हम लोगों ने लिटमस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने टर्मरिक के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर चाइना रोज़ एज इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है। चाइना रोज़ गुड़हल का एक प्लांट होता है और उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो चाइना रोज़ कहलाते हैं और उसके पेटल्स जो होते हैं, आप लोगों ने ऐसे जासोन का नाम सुना होगा, जासोन का फूल, वही है ये गुड़हल का फूल। उसकी जो लीव्स होती हैं और उससे जो सॉल्यूशंस तैयार किए जाते हैं वो एज अ इंडिकेटर वर्क करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द इंडिकेटर। और इसको बनाने के लिए, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या करना है, हमें कुछ चाइना रोज़ की पेटल्स लेने हैं। इस तरीके से ये पेटल्स हम लोगों को लेने हैं और उसको बीकर में कुछ गर्म पानी डाल करके रखना। तो आप देखेंगे जैसे ही वार्म वाटर के कांटेक्ट में ये पेटल्स आएंगे कुछ ना कुछ कलर रिलीज़ हो जाएगा। कलर आपको इस तरीके से, जो आप देख रहे हैं पिंक कलर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको पिंकिश सॉल्यूशन एज अ इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाउ एक्टिविटी 5.3, जब आप इसको टेस्ट करेंगे कि कैसे हम चेक करें कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यूज़ द कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर। दिस वाटर जो आपको यहाँ पर मिलेगा पेटल्स से जो कलर मिलेगा वो आपको एज अ इंडिकेटर यूज़ करना है। नाउ ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालें और बेसिक सॉल्यूशन में डालें। सो व्हाट ऑब्जर्वेशन यू फाइंड हियर, आपको क्या देखने मिलेगा, माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड दैट जो चाइना रोज़ का जो सॉल्यूशन है, जो आप पिंक कलर देख रहे हैं, वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ क्या करेगा, वो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क पिंक मैजेंटा कलर में, डार्क हो जाएगा, मैजेंटा कलर हो जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशंस अगर आप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। लाइकवाइज की अगर हम बात करें, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का सॉल्यूशन लेते हैं या बेकिंग पाउडर लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशंस लेते हैं, सो उसमें क्या होगा, आपका जो कलर होगा वो बेसिक ग्रीन कलर होगा। बट अगर आप विनेगर लेते हैं, HCl लेते हैं, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं, लाइम जूस, तो आप देखेंगे इस इंडिकेटर का कलर जो होगा वो डार्क मैजेंटा हो जाएगा, डार्क पिंक कलर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो चाइना रोज़ फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम आप लोगों की बुक में पेज नंबर 52 पर ये बना हुआ है। और अगर आप इसको करते हैं तो यहाँ पर टेबल भी दी हुई है, टेबल 5.4 शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट्स, इनके साथ आप चाइना रोज़ का जो सॉल्यूशन है उसको एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चाइना रोज़ एज इंडिकेटर, एसिड्स के साथ डार्क पिंक कलर मिलेगा एंड बेस के साथ आपको ग्रीन कलर मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन टेस्ट द गिवन सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन, दैट मीन्स एसिडिक और बेसिक नेचर। आप लोग इन तीनों जो भी इंडिकेटर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, लिटमस, देन आप लोगों ने टर्मरिक, देन आप लोगों ने क्या पढ़ा है, चाइना रोज़ एज अ इंडिकेटर, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे, क्लास 10th में जब आप लोग जाएंगे, तब फिर से आप लोगों को यही इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, जिसमें हम लोगों ने
नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये तीनों इंडिकेटर्स और किस तरीके से एसिडिक और बेसिक मीडियम्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कलर देते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को बहुत अच्छे से समझा होगा और प्रीवियस क्लासेस को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान से देखा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। So my dear students, this is all about today's class. See you all in the next class. Thank you. Have a nice day.